हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है बीपीएससी एईडीओ सीरीज का डे 28 और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की बिहार में भूमिका क्या थी और बंग भंग आंदोलन, क्रांतिकारी घटनाएं, गांधी जी का बिहार आगमन और अंत में बिहार के किसान आंदोलनों के बारे में समझेंगे। ये सारे टॉपिक बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। अब तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को जाता है, जो उस समय ब्रिटिश सरकार के एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। हालांकि इस संगठन को खड़ा करने में भारतीय नेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दरअसल कांग्रेस की पहली बैठक जो थी वो पुणे में आयोजित होने वाली थी, लेकिन पुणे में हैजा फैलने के कारण यह पहली बैठक बंबई में आयोजित की गई। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ब्योमकेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस पहले अधिवेशन में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बिहार से किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, जबकि दूसरे अधिवेशन में जो कि बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो पहले में तो एक भी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आप कुछ ऐसे तथ्य समझ लेते हैं जो अक्सर सीधे प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जैसा कि हमने ऊपर देखा। इसके संस्थापक जो थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे यानी एओ ह्यूम। और कांग्रेस का नाम का सुझाव जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो ध्यान रहे, कांग्रेस के नामकरण का सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे और इसके प्रथम सचिव एओ ह्यूम थे। इसमें प्रारंभिक रूप से 72 सदस्य थे और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन थे। तो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये सभी तथ्य ऑनलाइनर और MCQ में बहुत काम आते हैं। अब जानते हैं बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। जो 37वां अधिवेशन था वो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष RN मुधोलकर थे। और वही 37वां अधिवेशन जो था वो वर्ष 1999 में गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। जबकि जो कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो 54वां अधिवेशन था, जो कि 1940 में हुआ था, रामगढ़ झारखंड वाले एरिया में, क्योंकि उस टाइम झारखंड बिहार का भाग था और उसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो अब एक एक जो भी अध्यक्ष मतलब जो भी अधिवेशन बिहार में हुए थे उसकी एक एक को अच्छे से समझते हैं, उसकी विशेषताओं को जानते हुए। दोस्तों, बांकीपुर अधिवेशन को की अध्यक्षता जो थे वो RN मुधोलकर ने किया था, जैसा कि हमने ऊपर देखा। और सचिदानंद सिन्हा जो थे, इन्हें कांग्रेस ने अपना महासचिव बनाया था उस टाइम। तो महासचिव जो थे वो सचिदानंद सिन्हा थे और जबकि मजहरुल हक जो थे वो स्वागतकर्ता की भूमिका में थे। और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। तो ध्यान रहे, कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन जो कि 1912 में हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था, उसी में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। साथ ही साथ कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये इसलिए किया गया था ताकि आम जनता भी बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़ सके। अब बात करते हैं गया अधिवेशन की। गया अधिवेशन जो था वो कांग्रेस के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसी समय महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। लेकिन चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। ये तो हम जब चौरा चौरी घटना हुई थी तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि चौरा चौरी की घटना में हिंसा का प्रयोग किया गया था और गांधी जी हिंसा के विरोधी थे और इस निर्णय से कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन की समाप्ति से सहमत नहीं थे। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू सहमत नहीं थे। उन्होंने यह विचार रखा कि अंग्रेजों के बनाए गए विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहिए।
तो उन्होंने चुनाव में भागीदारी का डिसीजन ले लिया था और इसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ध्यान रहे कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना का विचार रखा गया था और उसी समय स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अब बात करते हैं कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की। रामगढ़ अधिवेशन के समय दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के आग में जल रही थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि भारत की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत को नहीं झोंक सकती। तो अगर भारत चाहेगा तभी भारत मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो उसे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जला सकती है, नहीं तो ऐसे नहीं। और इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में एक अलग बैठक आयोजित की गई थी। तो ध्यान रहे, सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस विरोधी बैठक। अब बात करते हैं हम बंगाल विभाजन पर आते हैं। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। तो ध्यान रहे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रशासनिक सुविधा का नाम दिया था और उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और जो ये घोषणा की गई थी वो 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दी गई थी। लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य ये था कि बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करना। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ये बताई कि प्रशासनिक कारण था, लेकिन उसका वास्तविक रीजन था कि बंगाल में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी और उसे कमजोर करना था। बिहार में दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया, जिसकी प्रेरणा प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती ने दी। 1906 ईस्वी में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ध्यान रहे, बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, बंगाल विभाजन के 1 साल बाद। और अंततः जनता के दबाव में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया था और जबकि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना थी। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो ध्यान रहे कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड था उससे जुड़े थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी जो किंग्सफोर्ड था उसकी हत्या का प्रयास किया था, जिसके प्रयास में उन्होंने गाड़ी पर बम फेंक दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री सवार थे और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब वो बम तो फेंका गया था किंग्सफोर्ड के लिए, लेकिन उस दिन उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड ना होके प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री सवार थी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती। और घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को पूसा से गिरफ्तार कर लिया गया। तो खुदीराम बोस की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? तो पूसा से। और 11 अगस्त 1908 को केवल 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में फांसी की सजा। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार की। 1916 ईस्वी में मद्रास में एनी बेसेंट, पूना में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए स्वशासन प्राप्त करना। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को, तो बिहार शाखा 16 दिसंबर 1916 को मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई। तो ध्यान रहे, बिहार में होम रूल लीग से जुड़े हुए थे मजहरुल हक, इसके अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट 1918 में पटना में 2 बार आई थी और जनता के होम रूल के विचारों से अवगत कराई थी। तो ध्यान रहे, एनी बेसेंट पटना 1918 में 2 बार आ गई थी एक ही साल में, और उनका उद्देश्य स्वशासन था। और बिहार में उसके उपाध्यक्ष थे सरफराज हुसैन खान, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, और सचिव जो थे वो चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह थे। तो ध्यान रहे इस सब। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह बिहार ही नहीं पूरे भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। चंपारण में 3 कठिया प्रणाली लागू थी, जिसके अंतर्गत किसानों को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी, और नील की खेती करने से
भूमि बंजर हो जाती थी और किसानों का आर्थिक शोषण होता था। और राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या की जानकारी महात्मा गांधी तक पहुंचाई थी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। फिर गांधी जी कोलकाता होते हुए पटना 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे और मोतिहारी वो पहुंचे थे 15 अप्रैल 1917 को। और वहीं पे वो जब वहाँ चंपारण पहुंचे तो वहीं पर उनको एक जहर देने का प्लान था, जिसमें उनको बचाया था एक बतख मियाँ नाम का रसोइया था, उसने बचाया था। तो ये एग्जाम में आया था एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना, ये नाम को, बतख मियाँ। और वहाँ पे जो जिला मजिस्ट्रेट था WJ हाईकॉक ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया। तो उन पर धारा 144 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया और फिर 21 अप्रैल 1917 को उनकी रिहाई कर दी गई। उसके बाद एक चंपारण अग्रेरियन समिति गठित की गई और उस समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट 13 मई 1917 को भेजी। और जो चंपारण अग्रेरियन समिति थी उसके अध्यक्ष थे FC सलाई। इसके पश्चात तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई थी और किसानों से अवैध वसूली का 25% वापस किया गया। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह सिद्ध हुआ। तो ध्यान रहे कि भारत का प्रथम सत्याग्रह जो गांधी जी का था वो चंपारण सत्याग्रह था। ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दरभंगा किसान आंदोलन की, जो कि 1919 से 21 तक चला था। चंपारण की सफलता से प्रेरित होकर 1919 में दरभंगा यानी मधुबनी के किसानों ने बढ़े हुए लगान के विरोध में आंदोलन कर दिया था। तो ध्यान रहे जून 1919 में मधुबनी में हुआ था ये आंदोलन। और इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। अंततः दरभंगा राज द्वारा लगान में छूट देने के बाद 1920-21 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। दरभंगा राज ने लगान में छूट दे दी तो विद्रोह समाप्त हो गया था। अब बात करते हैं बर्खास्त किसान आंदोलन की, जो कि 1937 से 38 तक चला था। यह आंदोलन जमींदारी प्रथा और किसानों के भूमि अधिकारों के विरोध में था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसमें गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा और सारण में यमुना कारी और अन्नावारी क्षेत्र में या अंबारी क्षेत्र में राहुल संकीर्तायन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान रहे बर्खास्त आंदोलन से जुड़े हैं यदुनंदन शर्मा, यमुना कारी और राहुल संकीर्तायन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और वहीं जो दरभंगा किसान आंदोलन था उसके नेता स्वामी विद्यानंद थे। फिर ये भी एग्जाम में आते रहता है कि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन थे। तो उस टाइम राजकुमार शुक्ल थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद, मजहरुल हक, गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारिख, शंभू शरण वर्मा, धरणीधर। तो ये सारे नाम को आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आते रहते हैं उस टाइप के, मतलब जो मैच द फॉलोइंग करके रहते हैं या कूट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें ये नाम आते रहते हैं। तो आपको इस नाम को अच्छे से याद कर लेना है। अब बात करते हैं किसान सभा आंदोलन का विकास। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का पहला प्रयास हुआ। 1928 में बीटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। तो 1928 में श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे, शाह मोहम्मद जुबैर अध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी सचिव थे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी औपचारिक शुरुआत की थी, मतलब औपचारिक रूप से स्थापना की थी। और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो ध्यान रहे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष NG रंगा थे। इनका उद्देश्य किसान समस्याएं थी। इसके साथ ही साथ जो प्रांतीय किसान सभा थी इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। अब बात करते हैं प्रमुख किसान नेता और उनका कार्य क्षेत्र कौन कौन सा था। यदुनंदन शर्मा का गया था, यमुना कारी का दरभंगा और सारण था, राहुल संकीर्तायन का सिवान अंबारी एरिया था और कार्यानंद शर्मा का मुंगेर बढ़ैया ताल था। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने कांग्रेस की स्थापना से लेकर बिहार के किसान आंदोलन तक पूरा अध्याय विस्तार से समझ लिया है। यह टॉपिक जो है वो BPSC AEDO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिलेगा, जिससे जुड़कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा, और बाकी कुछ भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल डे 29 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।